मैं अभी अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही हूँ तो सड़क पार की जो इमारतें रोज साफ दिखती थीं, वो आज धुंधली दिख रही हैं। वजह हम सब जानते ही हैं। दिवाली खत्म हुए 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन दिल्ली की हवा में जो जहर घुल गया है वो अभी महीनों तक रहने वाला है। आज दिल्ली की हवा कल से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। AQI 400 के पार, धुंध की मोटी चादर और सांस लेना मुश्किल। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं बल्कि आपके जोड़ों को भी बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, जोड़ों को। पहले हम सोचते थे कि जोड़ों का दर्द, गठिया, ये सब बुढ़ापे की निशानी है। 60-70 साल की उम्र के बाद की बीमारियां हैं ये। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 30-40 साल के युवा भी घुटनों, उंगलियों और कंधों के दर्द से परेशान है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वायु प्रदूषण। एम्स की एक रिसर्च ने तो ये साबित कर दिया है कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर जोड़ों की बीमारियों की प्रमुख वजह बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले 9 से 12 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंडियन र्यूमेटोलॉजी एसोसिएशन का 40वां वार्षिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में देश भर के गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर एक चौंकाने वाली बात कही। दिल्ली NCR में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है हवा में मौजूद बेहद खतरनाक और छोटे कण, खासतौर पर PM 2.5। अब सवाल यह है कि आखिर ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी बीमारी है जहां हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे जोड़ों पर ही हमला करने लगता है। जैसे कोई सिपाही अपने ही देश के नागरिकों पर गोली चला दे। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होती है। धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि जोड़ टूटने लगते हैं और व्यक्ति विकलांग तक हो सकता है। पहले हम मानते थे कि ये बीमारी यानी आर्थराइटिस सिर्फ जेनेटिक होती है, मतलब अगर आपके परिवार में किसी को बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। लेकिन अब डॉक्टर्स और रिसर्चर्स एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारे आसपास के माहौल में कुछ ऐसा है जो इस बीमारी को ट्रिगर कर रहा है या फिर बदतर बना रहा है? और जवाब मिला हाँ, वायु प्रदूषण। इस साल दिवाली के बाद दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ है उसने पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार PM 2.5 की मात्रा में 212% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी हवा में बारीक जहरीले कण पहले से कई गुना ज्यादा घुल गए हैं। दिवाली की रात दिल्ली में औसतन PM 2.5 की मात्रा 675 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई, जो कि सामान्य से कई गुना ज्यादा है। आप सोचिए, इतनी जहरीली हवा सांस के जरिए हमारे शरीर में जा रही है तो इसका सीधा असर हमारे फेफड़ों, दिल, दिमाग पर तो पड़ता ही है। अब ये प्रदूषण र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह भी बन गया है। एम्स की रिसर्च से पता चला है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तब र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का दर्द भी बढ़ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा कनेक्शन है। जब AQI 300 से 400 के बीच पहुंचता है तब मरीजों को लगता है कोई दवा उन पर काम नहीं कर रही। दर्द इतना बढ़ जाता है कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। हवा में जो PM 2.5 कण हैं वो इतने बारीक होते हैं कि सीधे हमारे फेफड़ों में घुस जाते हैं। फेफड़ों से ये कण खून में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में घूमने लगते हैं। जब ये कण शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है कि कोई खतरा आ गया है, जैसे कोई दुश्मन घुस गया है। इम्यून सिस्टम तुरंत इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है। ये सूजन पूरे शरीर में फैलती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जोड़ों पर होता है, क्योंकि जोड़ों में टिश्यूज की एक पतली लाइनिंग होती है जिसे सिनोवियम कहते हैं और यही सबसे पहले प्रभावित होती है। धीरे धीरे ये सूजन क्रॉनिक यानी स्थायी हो जाती है और यहीं से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई। दिल्ली के अस्पतालों में 35 से 45 साल के मरीज भी आ रहे हैं जिनके जोड़ों में गंभीर दर्द और सूजन है। एक 38 साल की महिला जो रोज सड़क पर ट्रैफिक में फंसती है, उसके दोनों हाथों की उंगलियों में इतनी सूजन है कि वो अपने बच्चे का टिफिन बॉक्स भी नहीं खोल पाती।
एक 42 साल का डिलीवरी बॉय जो पूरे दिन प्रदूषण में बाइक चलाता है, उसके घुटनों में इतना दर्द है कि सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए सजा बन गया है। और अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब होती है। दिवाली में आतिशबाजी, फिर पंजाब हरियाणा में पराली का जलना, गाड़ियों का धुआं, कोहरा, सब मिलकर एक जहरीली चादर बना देते हैं। एक पॉइजनस गैस चेंबर बन जाता है यहां पर, जिसकी इस साल भी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। खासकर पंजाबी बाग, बवाना और वजीरपुर जैसे इलाके पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गई है। इस बार पटाखों की बम्पर बिक्री हुई और सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई समय सीमा के बहुत बाद तक पटाखे चलते रहे, बल्कि कहूं पूरी रात, और अभी भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिवाली के बाद सड़कों पर पटाखों का कूड़ा जगह जगह फैला दिखा है। पटाखों की बिक्री में करीब 40% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसका सीधा मतलब है कि जितनी ज्यादा आतिशबाजी उतना ज्यादा हवा में जहर। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार हवा की रफ्तार बहुत कम थी और तापमान भी गिर गया है, जिससे जहरीला धुआं और बारीक कण वातावरण में ही ठहर गए। इसका असर राजधानी के हर कोने में महसूस हो रहा है। प्रदूषण का सीधा असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर दिखता है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ, खांसी, सीने में जलन और एलर्जी से जूझ रहे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि इस मौसम में फेफड़ों और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ने का खतरा रहता है। PM 2.5 जैसे बारीक जहरीले कण सीधे फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। दिल की धमनियों में ब्लॉकेज और दिमाग में स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। और अब नई रिसर्च के मुताबिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी सबसे मुश्किल समय होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि वायु प्रदूषण के बढ़ने पर मरीजों की संख्या 40 से 50% तक बढ़ जाती है। अब सवाल है कि किन लोगों को आर्थराइटिस का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर आपके परिवार में किसी कोई बीमारी है तो आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप रोज बाहर ट्रैफिक में रहते हैं, खुली जगह पर काम करते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां AQI हमेशा 200 से ऊपर रहता है, तो आप खतरे में हैं। 30 से 50 साल की उम्र के लोग जिनका इम्यून सिस्टम सबसे सक्रिय होता है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात, अगर आपको जोड़ों में दर्द, सूजन, खासकर सुबह के समय अकड़न महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। देर करने से बीमारी बढ़ सकती है। दूसरी बात, हो सके तो घर में ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तीसरी बात, अगर घर से निकलना ही है तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ कोरोना के समय के लिए नहीं था, बल्कि प्रदूषण से भी बचाता है। चौथी बात, अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें शामिल करें, जैसे हल्दी, अदरक, अखरोट और हरी सब्जियां, फल। पांचवी और आखिरी बात, जोड़ों को लचीला रखने के लिए रोज हल्की एक्सरसाइज या योग जरूर करें। ये समस्या सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है। हम सब मिलकर प्रदूषण कम करने की कोशिश करें। दिवाली पर कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें, जिसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता, जितने होने थे सब हो चुके। प्रदूषण कम करें, कारपूल करें, कार की नियमित जांच कराएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, बड़े बड़े निर्माण कार्यों को मॉनिटर किया जा रहा है, दिल्ली से कूड़े के ढेर कम किए जा रहे हैं। लेकिन पटाखों, गाड़ियों के धुएं और पराली के आगे हर कोशिश अभी तक तो नाकाफी ही साबित हुई है। अब जरूरत है कि आम लोग और सरकार दोनों मिलकर इस समस्या को गंभीरता से लें, ना कि इसको सोशल मीडिया पर लड़ने की वजह बनाएं। आप अपनी सेहत के मामले में किसी का इंतजार ना करें। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जांच कराएं। अर्ली डिटेक्शन से आर्थराइटिस को काबू में किया जा सकता है। याद रखें, साफ हवा सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, बल्कि आपके जोड़ों के लिए भी जरूरी है। और साफ हवा मिलना आपका अधिकार तो है, पर उसे साफ रखने की जिम्मेदारी तो आपको भी निभानी होगी।